Welcome on my YouTube channel. Practice 9.4, question 12. Find the interest paid by Yana if she borrowed 8,000 for 2.5 years, given that the rate of interest is 10% PA compounded annually. इसमें आपको याना ने बोरो किए हैं 8,000 और 2.5 ईयर के लिए है और उसका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। टू पार्ट में निकाल लेंगे क्योंकि 2.5 ईयर है। कई मेथड है लेकिन एक क्वेश्चन निकालने के कई मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ 2.5 ईयर के लिए मैं टू का अलग निकालूंगी और हाफ ईयर के लिए अलग इसका सॉल्व करेंगे। अमाउंट फॉर 2 ईयर्स के लिए आप कंपाउंडेड रखेंगे। कंपाउंड वाला फार्मूला अमाउंट के लिए पी और 1+R/100 और पी आपका 8,000 है और 1+ रेट आपका 10% है, 10/100। 10 से 10 आपका कट हो जाता है और 10 1 10 और +1 11/10 आएगा। 2 टाइम क्योंकि 2 ईयर्स का निकालना है। 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 2 टाइम्स रखेंगे। 0 से 0 आपका डिजिबल हो जाएगा और 80 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे और फिर 11 से करेंगे और आपका अमाउंट जो है 9,680 आ जाता है। केवल अमाउंट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। और नेक्स्ट जो हाफ ईयरली का है वो सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे। ये अमाउंट जो दे रखा है वो आप सिंपल इंटरेस्ट में पी की जगह फार्मूले पर लिख दीजिए। पी आपका 9,680 और मल्टीप्लाई रेट 10 है और 1.5 ईयर के लिए है 1/2 और अपॉन आपका 100। ये आपके 20 है इससे और ये 0 से कट हो जाता है और 2 से आपका ये कट हो जाता है। 2 से 5 भी कट सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और इस 2 से 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा आपका। 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 484 आता है। ये आपका हाफ ईयरली का आ जाता है। 2 ईयर का निकाला था आपने और हाफ ईयर का निकालना था, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2.5 ईयर का अमाउंट आ जाएगा और दोनों को प्लस करने पर 10,164 ये अमाउंट आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ए में आप पी माइनस करेंगे, अमाउंट में से पी माइनस करेंगे। अमाउंट 10,000 है, 10,164 है और पी आपका 8,000 है और माइनस करने पर आपका 2,164 रुपीज़ ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वॉज 4,08,000 फॉर एम्प्लॉयमेंट। मैनी पर्सन माइग्रेटेड to the same city in the recent 3 years. Find the increased population of the city if the rate of increase is 5%. सेम फार्मूला रख लेंगे, जो अमाउंट के लिए आप फार्मूला रखते हैं वही इसमें आप फार्मूला लिखेंगे, लेकिन पी की जगह V0 लिख लीजिए क्योंकि ये आपका पॉपुलेशन दे रखा है और ये आपका 4,08,000 है। रेट 15% है और टाइम आपका 3 ईयर्स है। सेम फार्मूला रखेंगे जो आपका अमाउंट का था और V = V0 1 प्लस रेट आपका 15% और अपॉन 100। 15 5 की टेबल से डिविजिबल होगा। 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 और ये 20 अब डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में आपका 20 नहीं आता है। 20 1 ज़ा 20 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 तो 23/20 आ जाएगा और 4,08,000 और मल्टीप्लाई 23/20 इसको 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि 3 ईयर्स में आपका जो माइग्रेट किया है 15% पॉपुलेशन, तो वो फाइंड करना है कि कितना आपका पॉपुलेशन आता है 3 ईयर्स में। 3 टाइम मल्टीप्लाई 23/20 को 3 टाइम रखा है और 30 से ये 30 कट हो जाते हैं। 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 8 और 0 और 2 4 ज़ा 8, फिर इस 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2 और 0 और ये 2 2 ज़ा 4, फिर ये आपका इस 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। 2 5 ज़ा 10
और 2 1 ज़ा 2, 51 और 23 और 23, 51 23 ये 3 टाइम्स है इनका। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 6,20,517 आपका पॉपुलेशन आ जाती है इन 3 ईयर्स। क्वेश्चन 14, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन decrease every year due to migration, poverty and unemployment. The present population of the town is 6,31,680. Last year the migration was 4% and the year before last it was 6%. What was the population in 2 years? पॉपुलेशन यहाँ आपका डिक्रीज़ हो रही है और डिक्रीज़ के लिए अमाउंट का जो आप फार्मूला लगाएंगे उसमें माइनस लगाएंगे, क्योंकि डिक्रीज़ के लिए हम माइनस लगाते हैं। वी आपको निकालना है, आर 4% है और अनदर आर जो है वो आपका 6% है। इन 2 ईयर्स में 4% और 6% आपका डिक्रीज़ हुआ है। वी आपका 0 इक्वल V0 और V ये आपको निकालना है, ये और ये आपको गिवन है। डिक्रीज़ होने के बाद जो पॉपुलेशन है वो टाउन में वो आपका इतना है, तो डिक्रीजिंग का दे रखा है, ये आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है। और 1 माइनस डिक्रीज़ हो रही है इसलिए माइनस लेंगे 4/100। नेक्स्ट है 2 6%, 1 माइनस 6/100। 4 की टेबल से आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये 2 की टेबल से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 0, और इस 2 से आपका 50 डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। 6/100, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 3/50। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो आपका 6,31,680 है और ये पॉपुलेशन आपको फाइंड करनी है। और 1 माइनस ये आपका 1/25 लेफ़्ट बचता है और ये 3/50 ये आपका लेफ़्ट बचता है। 25 1 ज़ा 25 और 1 माइनस करेंगे 24/25, 50 1 ज़ा 50 और 50 में से आप 3 माइनस करेंगे 37/50। ये नंबर्स आपका इस साइड आ जाएंगे दोनों नंबर, और क्योंकि ये फाइंड करना है ये हम पहले लिख लेते हैं, और ये जब नंबर इक्वल मार्क से इस साइड आएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 24 आपका नीचे आ जाएगा और 50 ऊपर चला जाएगा और 47 नीचे आ जाएगा। डिवीज़न मल्टीप्लाई में टर्न हो जाएगा और मल्टीप्लाई जो है वो डिवीज़न में टर्न हो जाएंगे। तो 6,31,680 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई ये 50 और अपॉन 24 मल्टीप्लाई 47। 2 की टेबल से डिविजिबल किया है। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। फिर 2 की टेबल से डिविजिबल किया है। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8 और ये 0। फिर 6 की टेबल से डिविजिबल करेंगे। 6 5 ज़ा 30, 1 लेफ़्ट बचेगा आपका 15 और 6 2 ज़ा 12 और 3 लेफ़्ट बचेगा। 6 6 ज़ा 36, 2 लेफ़्ट बचेगा और 6 4 ज़ा 24 और 0। 6 की टेबल से डिविजिबल होता है और 47 से अगर तो ये आपका 1120 इसका आंसर आएगा। ऊपर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1120 और 25 मल्टीप्लाई 25, ये आपका आंसर 7 लाख ये